हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एचटेट लेवल 2 2024 का जो पेपर जो जुलाई अगस्त 2025 में हुआ था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं मैथ्स का। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, लेटेस्ट जो है। ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया था और मेरे पास जो सेक्शन था, जो मेरे पास पेपर का कोड था वो डी था। इसमें अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो वो ये है, 91 से स्टार्ट होता है, 91 टू 150 तक 60 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैथ्स के आए हुए थे। तो हम आज उन्हीं क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जो 91 क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, हाउ मैनी स्फेरिकल बॉल्स कैन बी मेड आउट ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ लेड हुज एज मेजर्स 44 सेंटीमीटर, ईच बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि एक क्यूब से कितने स्फेरिकल बुलेट्स बनाई जा सकती हैं। जहाँ पे हमें क्यूब की एज दी हुई है 44 सेंटीमीटर और बुलेट की डायमीटर दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम ऐसे समझ के देखें, ये क्वेश्चन नंबर 91 है। हमें एक क्यूब में से स्फेरिकल बुलेट्स बनानी है। तो हमारे पास क्यूब की जो एज है, मान लो हम उसे ए से डिनोट कर रहे हैं, वो दी हुई है 44 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से देखें तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास होता है ए क्यूब यानी 44 क्यूब। हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे अभी, क्योंकि बाद में कैलकुलेशन करने में कट जाएगा। इसके बाद हमें दिया हुआ है स्फेयर का डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बुलेट, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बुलेट जो दे रखा है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस हो जाएगा हमारा डायामीटर अपॉन 2 यानी 4/2, 2 सेंटीमीटर। अगर हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर देखें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई को एज इट इज़ रखो, आर क्यूब यानी 2 क्यूब। इसको भी अभी इतना ही रखना है। देखो अब हम देखते हैं, हमें निकालना है हाउ मैनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड, यानी हमें एक्चुअली में वॉल्यूम डिवाइड करना पड़ेगा। यानी हम क्या डिवाइड करेंगे, अगर हमें नंबर ऑफ बुलेट्स चाहिए, नंबर ऑफ बुलेट्स अगर हमें चाहिए तो करना क्या होगा, इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन अगर हम 1 माने और ये 2 माने तो इन दोनों को डिवाइड करना है। यानी हमें डिवाइड करना है 44 क्यूब को 4/3 पाई 2 क्यूब से। अब देखो 44 क्यूब, इसको पूरा ओपन करके लिख लेंगे, 44 इंटू 44 इंटू 44, नीचे 4 है ही, ये 3 ऊपर चला जाएगा। इसकी वैल्यू 22/7 होती है, 22 इधर और 7 ऊपर और 2 क्यूब एज इट इज 2 2 2। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। इससे इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2, इस 2 से ये वाला कट गया, इनको भी काट सकते हैं आपस में, और इन दोनों को काट देंगे तो ये भी 11 आ गया। तो ये आ गया 121 इंटू 21, और इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 2541। यानी इसका ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, और नंबर ऑफ बुलेट्स हमारे पास आ जाएंगी 2541। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 92। 92 क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमें, PQR टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days इफ द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ PQR इज 20, 15, 12 रेस्पेक्टिवली, देन इन हाउ मेनी डेज आर कैन अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। हमें क्या दिया हुआ है, PQR की एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है 20:15:12। यहाँ से हम मान लेते हैं कि लेट पी की एफिशिएंसी, पीज एफिशिएंसी हमने मान ली 20x है। सेम वे में हमारे पास क्यू की एफिशिएंसी आ जाएगी 15x, आर की एफिशिएंसी आ जाएगी 12x, और टोटल एफिशिएंसी देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगी
20x प्लस 15x प्लस 12x विच इज़ 47x। और इसमें यह भी दिया हुआ है कि तीनों मिलके उस काम को 30 डेज में कर देते हैं, यानी टोटल टाइम टेकन देखा जाए, टोटल टाइम कितना ले रहे हैं वो लोग, 30 डेज। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी बोलो, टोटल इफिशियंसी, क्योंकि हम तीनों की बात करें तो टोटल लेंगे और सिंगल सिंगल की बात करते तो फिर उसी का ले लेते हैं, इनटू टोटल टाइम। यहाँ पे टोटल वर्क हमें निकालना है, वो एज इट इज़ रखा। टोटल इफिशियंसी थी 47x और टोटल टाइम लिया 30 डेज का। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1410x आ जाता है हमारे पास टोटल वर्क। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, निकालना है कि देन हाउ मेनी डेज आर कैन अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, यानी हमें बताना है कि आर कितना टाइम लेगा उस काम को करने के लिए। तो आर को अकेले काम करना है तो उस केस में टोटल वर्क 1410x ही रहेगा। हमें इफिशियंसी देखे, आर की इफिशियंसी तो ऑलरेडी हम लोगों को दी हुई है 12x, तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज़ करें तो हमारे पास टोटल वर्क यानी 1410x इज इक्वल टू टोटल इफिशियंसी, इफिशियंसी किसकी लेनी है, आर की, जो दी हुई है 12x, इंटू वर्क, वर्क कितना है हमें निकालना है टोटल टाइम, टोटल टाइम लिख लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो टोटल टाइम टेकन बाय आर, क्योंकि आर अकेला ही काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1410x डिवाइडेड बाय 12x। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इससे ये कट गया, इसको सिंप्लीफाई किया, ये 6 के टेबल से जा रहा है, 6 2 जा 12, ये आ जाएगा 235, तो आंसर आ जाएगा 235 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा, 235 डिवाइडेड बाय 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। कुछ क्वेश्चन इसमें बहुत ही ईजी दिए हुए हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला है द वैल्यू ऑफ, और यहाँ पे दी हुई है ये एक्सप्रेशन इज, तो हम पहले इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 93 की बात की जाए तो 93 में दिया हुआ है हमारे पास ये एक्सप्रेशन √5 √3 √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3 √5 प्लस √3। देखो हम पहले ले लेंगे इनका एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ √5² माइनस √3², फॉर्मूला लग गया a² माइनस b² का। अब क्या होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2√15, इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3 माइनस 2√15 डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया 5 माइनस 3। इस 2√15 से ये 2√15 कट सकता है, ये हो गया 8 और ये भी हो गया 8, यानी टोटल हो गया 16 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 8, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका करेक्ट आंसर है। अब आ जाते हैं 94 पे। 94 में पूछा हुआ है √2 इज, तो जब भी रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ जाता है तो वो नंबर हमेशा इरेशनल नंबर होता है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 95 क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 इज। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होता है n+1/2। इन केस आप लोगों को फॉर्मूला याद में नहीं रहते तो आप एपी का कॉन्सेप्ट लगा के भी इसको कर सकते हो, पर अगर फॉर्मूला याद है तो मैं बोलूँगी कि आप फॉर्मूले से ही जाओ। तो यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है 50, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हो जाएगा हमारे पास 50 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 50 × 51 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 25 × 51, और इसको सोल्व करोगे तो 1275, यानी सम ऑफ 15 नेचुरल नंबर्स हो जाएगा 1275, यानी ऑप्शन
बी इसका करेक्ट होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। इसमें बोल रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर द लेंथ ऑफ द आर्क इज। देखो अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे पास फॉर्मूले थे, इसमें जो जो चीज़ दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं। हमारे पास थीटा दिया हुआ है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री यानी सेंटर पे। ये मान लो ये एक सर्कल है, इसके सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है ये, और यहाँ पे रेडियस दी हुई है 21 सेंटीमीटर। हमें बतानी है ये लेंथ ऑफ आर्क। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थीटा अपॉन 360। ये होता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सारी चीज़ें दी हुई है, थीटा की वैल्यू 60 रख दो, 2 पाई की वैल्यू 22/7 क्योंकि मेंशन नहीं है, और आर की वैल्यू 21। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं था, इसका डायरेक्ट आंसर 22 सेंटीमीटर आ जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 97 पे। 97 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। 97 क्वेश्चन नंबर में बोला हुआ है कि द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द हाइट। देखो राइट सर्कुलर कोन की हमें दी हुई है डायमीटर और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। अब अगर आपको पता हो तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, और इसकी वैल्यू दी हुई है हमें 48 पाई। साथ में दिया हुआ है डायमीटर ऑफ राइट सर्कुलर कोन, डायमीटर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो 1/3 पाई आर की वैल्यू 4 स्क्वेयर इंटू एच 48 पाई। यहाँ से एच की वैल्यू निकालनी है, सबको हम राइट में लेके जाएंगे। 48 पाई इंटू 3 डिवाइड बाई पाई 4 स्क्वेयर, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे 4 स्क्वेयर यानी 16 होता है, इसको ऐसे लिख लो 48 इंटू 3 अपॉन 16, और 16 3 जा 48, 3 3 जा 9, यानी एच की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 98। 98 क्वेश्चन में देखेंगे द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशो 4:7 if its curved surface area is 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, what is its radius। देखो जब हम कोन की बात करते हैं तो हमारे पास दिया हुआ है R/L यानी 4:7, R रेडियस, L स्लैंट हाइट, और हमें दिया हुआ है CSA कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से देखें तो CSA का क्या फॉर्मूला, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेडियस क्या होगा इसका। हम मान लेते हैं कि जो इसका रेडियस है R है वो 4x है और L है वो 7x है। CSA क्या होता है, पाई RL, इसकी वैल्यू 792 दी हुई है, पाई की वैल्यू रखो, R की वैल्यू रखो, L की वैल्यू रखो, 792 रखो, यहाँ से x स्क्वेयर इसकी इससे मल्टीप्लाई हो गई, सबको राइट में लेके जाओ, 792 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 4 7, जो कट रहा है उसको काटते चले जाओ। कटने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है हाँ, इसको काट दो, काटने के बाद हमारे पास आ जाएगा 9, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 3, प्लस माइनस 3 आएगी, लेकिन r रेडियस और L स्लैंट हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर हम x नेगेटिव ले लेंगे तो ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव चली जाएगी। तो यहाँ से देखा जाए तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब रेडियस कितना था 4x, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 3 यानी 12। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ।
मैं सारे वही मेथड्स करा रही हूँ जो मैंने एग्ज़ाम में किए थे खुद से, तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। आप देखो हम 9th क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है हमें स्टार्ट किए हुए, तो मतलब पेपर लेंथ ही नहीं होता है, बस तुम्हें अपनी स्पीड बना के रखनी होगी और विद एक्यूरेसी इसको मेंटेन करना पड़ेगा। फैक्टर्स ऑफ x³ - 7x + 6 आर, हमें दिया है x³ - 7x + 6 और इसके बताने फैक्टर्स। देखो आप लोग, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो हम पहला जो इसका रूट है, हम पहले रूट कंसिडर करते हैं। हम इसका पहला रूट बाय इंस्पेक्शन करते हैं, मतलब हम वैल्यूज पुट करके देखेंगे। मान लो ये है f(x), तो यहाँ पे मान लो हमने रखा x की वैल्यू 1, मान लिया कि लेट x है हमारा 1 रखते ही ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, ये 6 हो गया, यानी 7 - 7 आ गया 0। इतना तो श्योर है कि 1 इसका एक रूट है, तो इसका मतलब ये है कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ - 7x + 6। अब इसके आगे कैसे प्रोसीड करोगे, क्वेश्चन आता है ये। तो देखो आपने वैसे तो 9th 10th क्लासेस में डिवीज़न पढ़ी होंगी, हम दो पोलिनोमियल की कैसे डिवीज़न करते हैं वो आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है और उसमें एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको, क्योंकि यहाँ जितने भी बच्चे होंगे वो लगभग सभी अपनी ग्रेजुएशन करके आ रखे होंगे और ग्रेजुएशन में इनके पास मैथ भी होगा, तो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ जो है सिंथेटिक डिवीज़न। सबने पढ़ा है सिंथेटिक डिवीज़न। उसमें क्या होता है, मान लो x - 1 इसका एक फैक्टर है, तो हम 1 यहाँ पे रखेंगे। अब क्या करना है, अब रखने हैं इनके कोफिशिएंट। जैसे x³ का कोफिशिएंट 1, x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 0, x का कोफिशिएंट -7 और कांस्टेंट टर्म 6। अब क्या करना है, यहाँ पर डैश लगाया 1, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों की एडिशन, इसकी इससे मल्टीप्लाई 1, इन दोनों की एडिशन -6, इसकी इससे मल्टीप्लाई -6, इन दोनों की एडिशन 0। अब क्या हो गया, हमारी जो डिवीज़न के बाद जो इक्वेशन आई वो आई x² + x - 6 = 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके फैक्टर्स हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। आप इसको बाय फैक्टराइजेशन, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ भी यूज़ करके कर सकते हो। हम यहाँ पे करने वाले हैं फैक्टराइजेशन से ट्राई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कोफिशिएंट के, तो -6 बन रहा है, यानी हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -6 आ जाए और जिनको ऐड करें तो हमारे पास x आ जाए, और 3x और -2x वो मिल जाते हैं। अब आगे का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, सबको पता है, इसको मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सब लोग अपनी ग्रेजुएशन करके आ रहे हो, अपने सब्जेक्ट में माहिर हो। तो देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, इसके दो फैक्टर हमारे पास ये आ गए, x - 2 x + 3। तो जो हमने f(x) माना था यहाँ पे, इसको कैसे लिखा जा सकता है, x³ - 7x + 6 को कैसे लिख देंगे। इसका एक फैक्टर हमारा आया था x - 1 और बाकी के दो आए हैं x - 2 और x + 3। तो कुल मिला के हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा लेंथ इसलिए लगा क्योंकि समझाने का काम ज़्यादा था, बाकी क्वेश्चन ईजी था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो ना समझ सकें। द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस ये होते हैं x एक्सिस y एक्सिस, ऐसे होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मुझे लगता है इन सब के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है। ये बच्चों वाली क्वेश्चन पूछ लिए हैं, इनके बीच के एंगल पूछे हुए हैं, तो ये 90 डिग्री पे होता है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। यही क्वेश्चन था कि मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो 90 डिग्री इसका सीधा सीधा आंसर आ जाता है। अब आ जाते हैं, चलो आज के लिए इतना, पर वीडियो हम 10 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, बाकी लगे कि कहीं पे कोई मिस्टेक की है, किसी का कोई इजी मेथड है तो वो भी आप बता सकते हो। थैंक यू।